हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। आप लोगों को माता रानी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे आप सभी पे। और मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने। आज सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं शूट की हूँ, समय ही नहीं मिला था और मेरी बेटियाँ सभी नहीं थी। अभी पूजा का समय चल रहा है नवरात्रि का, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। आनन फानन में सब करना पड़ता है, पूजा वगैरह भी वो करनी होती है। और मेरा बेटा देखिए, जो कोई काम मैं करती हूँ, जो काम भी वो उसमें मेरा बेटा मेरी सहायता ज़रूर ही करता है। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ तो मेरा बेटा मेरी सहायता कर रहा है पूजा करने में। तो उसके पापा आ गए थे कि चलो सुला देता हूँ, तो वो अपने पापा के साथ चला गया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पूजा कंप्लीट कर लूँगी। और नवरात्रि में तो पूजा विशेष हो ही जाती है, बहुत लेट हो जाती है, तो सभी जगह पूजा करनी है। और बहुत ऐसे चीज़ें होती है कि रोज़ नहीं हो पाती है, कुछ कुछ विशेष समय पे ही पूजा की जाती है। तो अभी मैं विशेष पूजा हो रही है और कलश भी बैठे हुए हैं हमारे घर में, तो पूजा पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और मेरा बेटा उधर तब तक सो रहा है, मेरे मालिक उसको सुला रहे थे, तो मैं अब पूजा करके जाऊँगी तो मैं उनको भी खाना दूँगी और ख़ुद भी खाना खाऊँगी। पूजा करते करते मुझे लेट हो ही जाते हैं। और वो खेत से आए हैं तो धूप में, ये बहुत कभी धूप भी होती है, तो नहा धो के अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, अपने बाप बेटा दोनों। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन लाइक ही नहीं करते। पूजा कर ली थी और खाना खा के जल्दी से, बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो मैं जल्दी जल्दी खाना खाई हूँ और आ गई थी मैं बेटा को सुलाने के लिए। तो मेरा बेटा सो गया है, बहुत टाइम लगा उसको सुलाने में। तो जब जगह रहता है तो उसके सामने ब्लॉग शूट करने ही नहीं रहता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सो गया है, दोनों बाप बेटे सो रहे हैं। और मैं अभी चलती हूँ, तैयार हो गई हूँ, चलती हूँ, कुछ थोड़ी सी सिलाई वगैरह कर लूँगी जब तक मेरा बेटा सोया हुआ है। और काम भी घर के बहुत ही हो जाते हैं, कि बहुत बड़ी फैमिली है, बड़ा घर है, तो जिम्मेवारियाँ भी बहुत बड़ी होती है ना। और उन्हीं जिम्मेवारियों में हर चीज़ को मैनेज करके चलना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे थोड़ी सी हाथ की काम थे, तुरपाई करनी थी ब्लाउज़ की। मैं सिलती हूँ, जब समय मिलता है तो ज़्यादा सिलती हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी सिलती हूँ, क्योंकि घर बहुत ऐसे काम होते हैं जो सिलाई से ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो मैं सिलाई बीच में छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाहर के काम बहुत इम्पोर्टेंट है, घर में अनाज है, पानी है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिलाई तो बाद में ही हो सकते हैं, रात में भी हो सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी तुरपाई की और छोड़ दी उसको। और चली आई, गेहूँ सुबह धोई थी तो उस गेहूँ को उठाने चली आई, सॉरी। मैं आंगन में ही रखी थी, छत पे नहीं पहुँचाई थी, तो आंगन में ही रखी थी। तो उसको उसको समेट के, अच्छे से नहीं सूखे हैं आज वो, तो उसको ना समेट के रख दूँगी। और खाट पे ही रखी थी धूप में, आंगन में ही, क्योंकि धूप बहुत कड़ी होती है, आंगन में भी बहुत अच्छी धूप आती है। तो मैं वहीं उसी पे रख दिया। थोड़े थोड़े कुछ कुछ ऐसे फसल आए थे, मेथी जैसे मेथी है, कुछ कुछ थोड़े थोड़े रहते हैं, तो उसको छोटे बर्तन में ही रखने पड़ते हैं। और सबको पसार रखो, दिन में धूप लगाओ, फिर शाम में सबको जगह लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत मेहनत से फसल होती है। जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, वो समझ ही सकते हैं कि खेती कितनी मुश्किलों से होती है। और अनाज को उपजाना, एक एक दिन तपस्या करना पड़ता है, मेहनत खून पसीने से सींचा जाता है उसको, अनाज को, तभी हम जाके एक अन्न का दाना खा पाते हैं। नहीं, जो किसान है, पैसे से तो पैसे खरीद के खा सकते हैं पैसों से, लेकिन उपजाते तो किसान ही है। एक एक बूंद लगाते हैं, एक एक बूंद पानी का, तभी जाके हमारे अनाज उपजते हैं और आप लोगों तक पहुंचते हैं। बहुत मेहनत लगती है, तो क्या ही बताएं आप लोगों को। और यही सब चलते रहता है हम सब लोगों की ज़िंदगी में। और यहाँ पे मेरा बेटा मेरे पास ही है, पता है, मैंने हर काम में वो मेरी मदद करते ही रहता है। और बच्चे वगैरह सभी बाहर हैं, तो चलती हूँ बाहर देखने के लिए। तो यहाँ पे मेरे सारे बच्चे अभी काम कर रहे हैं, दूल्हा की सफाई और झाड़ू वगैरह
लगा रहे हैं। और बहुत कचरे थे, पिछले दिनों देखी थी मटर की हो रही थी सफाई, तो मटर सारे तैयारी हो गए हैं। और ये रखे हुए हैं जौ, जो पूजा में काम आते हैं, तो जौ रखे हुए हैं। तो ये भी डंडे से ही पीटे जाएंगे इनको, तो ये बाद में होगा। और दूल्हे बहुत गंदा हो गए थे, तो उसको साफ़ सफाई कर दिए मेरे मालिक और देवर जी सब मिल के। तो सारे बच्चे जब स्कूल से आए थे, छुट्टी थी सबकी, तो वो घर में ही थे, तो सब झाड़ू वगैरह लगा देंगे और पानी पटा देंगे, तो साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।